उसके बाद अभी 7.1 आने वाला है, अवेलेबल टू अ लिमिट सेट ऑफ यूजर्स। अभी बीटा वर्जन आया है, अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ है, तो अभी 7.1 आएगा, तो उसमें डॉक्स बाय ईरा का ऑप्शन आएगा हमें। उसमें एआई पावर्ड इनवॉइस प्रोसेसिंग इनसाइड टैली प्राइम, रीड सप्लायर इनवॉइस, स्कैन, अपलोड और शेयर्ड बाय व्हाट्सएप, जीमेल, ऑटो क्रिएटेड ड्राफ्ट एंट्रीज, नो मैनुअल डेटा एंट्रीज। मतलब हम टैली से टैली पे एआई जनरेटेड कौन सा भी पीडीएफ रहेगा या इमेज वगैरह रहेगा, वो हम टैली में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको इंपोर्ट करेंगे तो डायरेक्टली टैली में वो पीडीएफ की एंट्री हो सकती है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक। टैली में हमें यहाँ पे अगर हमारा पीडीएफ रहेगा, ये जो मेरे पीडीएफ है, अगर पीडीएफ हमारा टैली में इंपोर्ट करना है, पीडीएफ रहेगा या इमेज रहेगी, दोनों हमारा इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे अगर हम इंपोर्ट पे जाएंगे, तो जैसे हम नॉर्मली करते थे वैसे ही है। यहाँ पे इंपोर्ट में ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, और नीचे जो है ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन पीडीएफ इमेज। जब हम ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करेंगे, वो ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन में जाएंगे, तो वो कुछ एक्सेप्शंस रहेगा तो कंप्लीट करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से वो निकल जाएंगे और रिपोर्ट में आ जाएंगे। तो जब हम इंपोर्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन ही सिलेक्ट करना है, जैसे हम डिफॉल्ट पहले से ही यूज करते हैं फीचर वैसा। तो उसमें दो ऑप्शंस आ जाएंगे, डिफॉल्ट का ऑप्शन पहले से ही है हमें, जो एक्सेल जेसन और एक्सएमएल का ऑप्शन है। तो नीचे नया ऑप्शन आए हैं डॉक्स बाय ईरा करके। तो उसमें देखिए आगे पीडीएफ और जो इमेज रहेगा वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर मैंने डॉक्स बाय ईरा सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमें वाउचर टाइप आते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन से वाउचर टाइप का करना है, कौन से वाउचर टाइप का करना है वो सिलेक्ट करना है। अभी इतने वाउचर्स टाइप इतने उसमें आए हैं हमें, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, परचेस, परचेस ऑर्डर रहेगा, रिसिप्ट नोट, सेल्स और सेल्स ऑर्डर। ये इतने एंट्रीज हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी सपोज परचेस सिलेक्ट किया, तो हमें ऊपर पाथ पूछता है कि फाइल आपने जो पीडीएफ कहाँ पे रखी है, वो पाथ पूछता है। तो हम जब पाथ डालेंगे तो हमें पीडीएफ सिलेक्ट करनी है, पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इम्पोर्ट। तो हमें बैकअप लेना तो इस रखना है, नहीं तो नो ही रखना है। एक्सेप्ट करेंगे तो हमें इम्पोर्टिंग ट्रांजेक्शन, अभी ये इम्पोर्ट हो रहा है। अभी जो मेरा पीडीएफ था वो पीडीएफ मैंने इंपोर्ट किया है इसमें। अभी एंट्रीज डायरेक्टली डाले में इसकी आ जाएगी। अभी इंपोर्ट होने दीजिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये एंट्री यहाँ पे देखिए, रेडी टू कन्वर्ट, मतलब इंपोर्ट हो गई है, कन्वर्ट करनी है क्या डायरेक्टली डाले में। तो यहाँ पे अगर ये सेम ही हमारे जो लेजर्स है, अगर वो पीडीएफ में है और हमारे टैली में है, अगर सेम रहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली सेव हो जाएगा। अगर सेम नहीं रहेंगे तो इसके साइड में हमें एक रेड लाइन आएगी, उसमें पता चलेगा कि आपके टैली में नहीं है, ये उनके पीडीएफ में है। तो हमारे अगर टैली में नहीं है तो यहाँ पे हम क्रिएट का भी ऑप्शन दिया जाता है हमें, और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिया जाता है। और आपके यहाँ पे कौन सा, अभी ये मेरा प्लैनेट अकाउंटिंग सॉल्यूशंस है, आपके यहाँ पे दूसरे नाम से वो नाम सिलेक्ट है, तो दूसरा नाम भी हम यहाँ पे टैग कर सकते हैं। अगर एक इनवॉइस वो नाम से हो गया तो बाकी की इनवॉइसेस जब हम पीडीएफ इंपोर्ट करेंगे तो वही नाम से हमारे वो पीडीएफ इंपोर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी ये रेड लाइन नहीं है, मतलब हमारा ये भी लेजर हमारा सेम क्रिएटेड है। अगर सेम क्रिएटेड नहीं है तो रेड लाइन आएगी यहाँ पे, ये पार्टी रहेगी या स्टॉक आइटम वगैरह रहेगा हमारा। ये स्टॉक आइटम भी अगर हमारा जो नीचे का जो दिख रहा है आपको ब्लू में, वो हम जो पीडीएफ इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से है, और ब्लैक है वो हमारे टैली में है। तो अगर एक टैली में अगर ये हमारा आइटम क्रिएटेड नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्रिएट का भी ऑप्शन आता है, डायरेक्टली क्रिएट करना है तो क्रिएट पे जाएंगे, तो उसमें भी डायरेक्टली हमें उसका एचएसएन और जीएसटी रेट वगैरह क्या रहेगा वो ऑटोमेटिक आएगा। खाली आपको अगर यूनिट वगैरह सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें क्रिएट का ऑप्शन आता है,
नहीं तो आपके यहाँ पे वो स्टॉक आइटम को या लेजर को क्या नाम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री के लिए अगर वो आपने सिलेक्ट किया तो बाद में जो एंट्रीज आप इंपोर्ट करोगे पीडीएफ या इमेज, वो इंपोर्ट होगी तो ऑटोमेटिक वो आपके जो लेजर आपने यूज किया है उसी लेजर में जाएगी। तो यहाँ पे जाके मैंने ये सेव किया इनवॉइस, खाली कंट्रोल A किया तो यहाँ से ड्राफ्ट ट्रांजेक्शन से निकल गया वो और मेरे एंट्री में आ गया। यहाँ पे मैंने परचेस का इंपोर्ट किया है तो यहाँ पे मेरा कोड नंबर का एंट्री आ गया। तो जैसे मेरा पीडीएफ है वैसे ही वो एंट्री यहाँ पे जिस डेट का है वो इंपोर्ट हो गया। तो इसे डॉग बाई ईरा का हमें फीचर्स आएगा अभी 7.1 में, वो ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। यदि किसी को कुछ क्वेरी रहेगी या पूछना है कुछ रिलीज के बारे में या नया अपडेट आया है कौन से फीचर्स के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हेलो। हाँ बोलिए मैम। हेलो मैम। अभी जो आपने किया ना ये परचेस का एंट्री, तो उसमें हम्म। आपने बोला कि ड्राफ्ट में रहता है, वो ड्राफ्ट में है, वो कहाँ पे पता चलेगा? यहाँ पे इंपोर्ट में ऑप्शन दिया है ना हमें ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन। ओके। यहाँ पे जाएगा। ये जब इंपोर्ट करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ड्राफ्ट में ही आता है, वो डायरेक्टली ड्राफ्ट में ही दिखेगा। अगर वहां से आप हमने एस्केप वगैरह किया या दूसरे रिपोर्ट में आप गए तो यहाँ पे इंपोर्ट में वो ड्राफ्ट में दिखेंगे आपको। ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन में जाओगे ना तो वहां पे वो दिखेंगे कि कौन सा ड्राफ्ट है। अभी ये एक ड्राफ्ट किया होता हुआ है, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है इसकी वजह से ड्राफ्ट में ही है, देखिए। वन और मेयर लेजर ओके। इज मिसिंग, आपको मैंने अभी बताया ना। अभी ये देखिए ये वाला लेजर मेरे टैली में नहीं है, लेकिन ये मैंने पीडीएफ से इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे टैली में इसका नाम नहीं है तो मुझे डायरेक्टली क्रिएट पे लेके जाएगा वो कि न्यू क्रिएट करना है क्या। नहीं तो इसके लिए हमारे टैली में दूसरा कौन सा नाम है तो दूसरा सिलेक्ट करना है। ओके। जैसा अगर यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे तो डायरेक्टली आएगा, हमारा क्रेडिटर है, सब डिटेल्स आएगी उसकी, एड्रेस वगैरह सब डिटेल्स आ जाएगी। ओके। ऐसे अभी ड्राफ्ट्स ये में हम मैंने, बल्क में कर सकते हैं क्या, इनवॉइस इंपोर्ट? हाँ बल्क में भी कर सकते हो लेकिन अभी मतलब परचेस का या परचेस के ही चाहिए, सेल्स या सेल्स के ही चाहिए ऐसा। और जिप फाइल करनी पड़ेगी आपको, सभी इनवॉइसेस की एक ही जिप फाइल रहेंगी तो ही इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन परचेस तो परचेस का ही इंपोर्ट कर पाएंगे, आगे दो परचेस है दो सेल्स है ऐसा नहीं इंपोर्ट होगा। परचेस के है तो सभी परचेस के इंपोर्ट हो जाएंगे, सेल्स के है तो सभी सेल्स के इंपोर्ट हो जाएंगे। ओके, गॉट